आकर्षण और चाहत एक ही चीज नहीं है। किसी व्यक्ति का अच्छा लगना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उसके करीब आने की इच्छा उससे अलग अनुभव है। आकर्षण आंखों से शुरू हो सकता है, लेकिन चाहत केवल आंखों की कहानी नहीं होती। उसमें मन की जिज्ञासा जुड़ती है, भावनाओं की सहजता जुड़ती है, और धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव जन्म लेता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देने लगता है। कल्पना कीजिए, कोई पुरुष बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत आत्मविश्वास से भरा है। फिर भी क्या केवल इन गुणों से किसी स्त्री के मन में गहरी चाहत पैदा हो जाएगी? जरूरी नहीं, क्योंकि मन केवल बाहरी आकर्षण से नहीं चलता। मन यह भी देखता है, क्या उसके सामने मैं सहज हूं? क्या मैं अपनी बात बिना डर कह सकती हूं? क्या वह मुझे समझने की कोशिश करता है या केवल मुझे प्रभावित करना चाहता है? क्या उसकी उपस्थिति में मुझे अपने होने के लिए किसी अभिनय की जरूरत नहीं पड़ती? यही वह बिंदु है जहां चाहत का रहस्य थोड़ा खुलने लगता है। मन वहां खुलना शुरू करता है जहां उसे दबाव नहीं, सहजता मिलती है, जहां उसे नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता मिलती है, जहां उसे केवल देखा नहीं जाता बल्कि समझने की कोशिश की जाती है। इसलिए किसी स्त्री की चाहत को केवल उसके चेहरे, कपड़ों, मुस्कान या किसी एक व्यवहार से पढ़ने की कोशिश करना बहुत सतही दृष्टि हो सकती है। ओशो की शैली में कहें तो प्रेम और चाहत को पकड़ने की कोशिश करते ही उनकी सहजता खो जाती है। फूल को खिलने के लिए आदेश की जरूरत नहीं होती, उसे केवल सही वातावरण चाहिए। मन भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ सम्मान है वहाँ भरोसा जन्म ले सकता है। जहाँ भरोसा है वहाँ निकटता की संभावना बनती है, और जहाँ निकटता सहज हो जाती है वहीं चाहत की पहली वास्तविक आहट सुनाई दे सकती है। लेकिन प्रश्न अभी बाकी है। अगर चाहत भीतर जन्म ले चुकी है तो क्या वह बाहर भी कोई निशान छोड़ती है? क्या आंखें, बातचीत और व्यवहार उस छिपी हुई हलचल की कोई कहानी कहते हैं? शायद हाँ, लेकिन उन संकेतों को समझने के लिए केवल देखना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें महसूस करना होगा, संदर्भ को समझना होगा, और सबसे जरूरी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना होगा, क्योंकि मन के संकेत शब्दों से कहीं अधिक सूक्ष्म होते हैं। तो फिर उस सूक्ष्म हलचल के बाद अगला प्रश्न उठता है, जब मन किसी की ओर थोड़ा सा झुकने लगता है तो क्या व्यवहार भी बदलने लगता है? क्या वह बदलाव इतना महीन होता है कि सामने वाला उसे देखकर भी समझ नहीं पाता? यहीं से कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि चाहत हमेशा किसी बड़े इशारे के साथ दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कई बार वह छोटी छोटी आदतों में अपना परिचय देती है, उन क्षणों में जिन्हें हम सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति की मौजूदगी आपके लिए महत्वपूर्ण होने लगे तो मन उसके आसपास की चीज़ों को अपने आप दर्ज करने लगता है। बातचीत में कही गई कोई छोटी बात याद रह जाती है, उसकी पसंद, उसकी आदत, उसका कोई पुराना अनुभव। ये बातें अनजाने में स्मृति का हिस्सा बनने लगती हैं। यह ज़रूरी नहीं कि इसका अर्थ प्रेम या शारीरिक आकर्षण ही हो, लेकिन यह ज़रूर बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अब सामान्य परिचितों की भीड़ से थोड़ा अलग स्थान बना चुका है। फिर बातचीत का स्वर बदल सकता है। पहले जहां केवल आवश्यक बातें होती थीं, वहां अब बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाने की इच्छा दिखाई दे सकती है। प्रश्न बढ़ने लगते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें यह पसंद क्यों है? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हारी कोई ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं होते। कई बार इनके पीछे किसी व्यक्तित्व को जानने की जिज्ञासा छिपी होती है। लेकिन फिर वही सावधानी जिज्ञासा को तुरंत चाहत का प्रमाण मान लेना सही नहीं। कभी कभी सबसे दिलचस्प परिवर्तन उस समय दिखाई देता है जब बातचीत समाप्त होने वाली होती है। अचानक कोई नया विषय निकल आता है। एक साधारण चर्चा कुछ और मिनटों तक चलती रहती है। विदा लेने के बाद फिर कोई संदेश आ जाता है। मिलने का कोई सहज कारण खोज लिया जाता है।
ऐसा नहीं कि सामने वाला हर बार स्पष्ट रूप से कह रहा हो कि वह करीब आना चाहता है, बल्कि उसके व्यवहार में एक निरंतरता दिखाई देने लगती है। और फिर आता है वह क्षण जिसे समझना सबसे कठिन है, व्यवहार का बदल जाना। कोई व्यक्ति सामान्यतः शांत रहता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के सामने अधिक हंसने लगता है। कोई बहुत आत्मविश्वासी है, फिर भी उस व्यक्ति के सामने थोड़ी झिझक दिखाई देती है। कोई हमेशा व्यस्त रहता है, फिर भी किसी खास बातचीत के लिए समय निकाल लेता है। ये विरोधाभास मन को संकेत देते हैं कि भीतर कुछ व्यक्तिगत महत्व जरूर बन रहा है। लेकिन क्या हर मुस्कान चाहत है? क्या हर नजर आकर्षण है? क्या हर संदेश किसी गहरी भावना का संकेत है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य का व्यवहार अनेक कारणों से बदल सकता है। मित्रता, सम्मान, अपनापन, सामाजिक सहजता या केवल स्वभाव, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। इसलिए एक अकेले संकेत को पकड़कर पूरी कहानी बना लेना मन की जल्दबाजी है। वास्तविक समझ तब शुरू होती है जब हम एक क्षण नहीं, पूरे व्यवहार का क्रम देखते हैं। क्या यह बदलाव बार बार दिखाई देता है? क्या बातचीत में वास्तविक रुचि बनी रहती है? क्या वह व्यक्ति स्वयं भी संपर्क की पहल करता है? क्या उसके व्यवहार में सहजता बढ़ रही है या केवल किसी परिस्थिति का प्रभाव है? यहीं से एक और गहरा रहस्य सामने आता है। किसी के मन में चाहत का अंकुर केवल ध्यान से नहीं बढ़ता। उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मन स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। और जब मन को यह सुरक्षा मिलने लगती है, तब बाहरी संकेतों से कहीं अधिक गहरी भाषा जन्म लेती है, भावनात्मक निकटता की भाषा। आखिर वह कौन सी अनुभूति है जो किसी परिचय को धीरे धीरे एक विशेष संबंध की संभावना में बदल देती है? यही अगला द्वार है। और अब बात उस द्वार तक आ गई है जिसके सामने पहुंचकर केवल आकर्षण की भाषा पर्याप्त नहीं रहती, क्योंकि किसी व्यक्ति को जानना एक बात है और उसके सामने अपने भीतर की परतें खोल देना दूसरी। यहीं से संबंध का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे बाहर से देख पाना लगभग असंभव होता है। मन कब किसी को इतना अपना मानने लगता है कि उसके सामने बनावटीपन कम होने लगे? यही प्रश्न इस पूरे रहस्य को और गहरा बना देता है। किसी स्त्री के लिए भावनात्मक निकटता का अर्थ केवल अधिक बातचीत करना नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह अपनी कमजोरियां छिपाने की आवश्यकता कम महसूस करे। वह अपने डर, उलझन, असफलताओं या निजी विचारों को साझा करने लगे। वह हर बात को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने के बजाय अपने वास्तविक अनुभवों के साथ सामने आने लगे। यह बदलाव किसी घोषणा के साथ नहीं आता। यह धीरे धीरे बनता है, जैसे बंद खिड़की से कमरे में सुबह की रोशनी प्रवेश करती है। यहाँ विश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता है, तुरंत फैसला नहीं सुनाता, आपकी कमजोरी का मजाक नहीं बनाता और आपकी निजी बातों को दूसरों के सामने तमाशा नहीं बनाता, तब मन के भीतर एक अलग तरह का भरोसा बन सकता है। और भरोसा किसी भी गहरी निकटता की जमीन तैयार करता है। लेकिन ध्यान रहे, भरोसा बनना अपने आप में रोमांटिक इच्छा का प्रमाण नहीं है। कोई व्यक्ति आपको बहुत विश्वास से अपना मित्र मान सकता है, इसलिए भावनात्मक खुलापन और प्रेम को एक ही अर्थ देना उचित नहीं। अब एक और सूक्ष्म परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति आपके विचारों को महत्व देने लगे, तो वह केवल यह नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, वह यह जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके सपने और आपके जीवन को देखने का तरीका उसके लिए रोचक होने लगता है। यहाँ बातचीत व्यक्ति के काम से आगे बढ़कर उसके व्यक्तित्व तक पहुँचती है। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक अदृश्य परीक्षा भी चलती रहती है, सीमाओं की। कोई व्यक्ति कितना करीब आना चाहता है, यह समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह कितनी दूरी बनाए रखना चाहता है। यदि वह किसी विषय पर असहज हो, तो उसका रुक जाना भी उतना ही अर्थपूर्ण है
जितना किसी विषय पर खुलकर बात करना। सच्ची निकटता वहां नहीं बनती जहां एक व्यक्ति दूसरे की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है। वह वहां बनती है जहां दोनों को अपनी गति चुनने की स्वतंत्रता होती है। यही कारण है कि किसी स्त्री के मन को समझने का सबसे परिपक्व तरीका उसके संकेतों को पकड़ना नहीं, बल्कि उसके व्यवहार के पीछे की परिस्थिति को समझना है। क्या वह स्वयं बातचीत को गहरा कर रही है? क्या वह अपनी इच्छा से समय दे रही है? क्या उसके शब्द और व्यवहार एक दूसरे के साथ सहज रूप से मेल खाते हैं, या हम अपनी इच्छा के कारण उन चीज़ों में अर्थ खोज रहे हैं जिनका अर्थ कुछ और है? और शायद यही चाहत का सबसे सुंदर रूप दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि उसके सामने उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ छिपाना नहीं और किसी भूमिका में रहना नहीं है, तब निकटता स्वाभाविक हो सकती है। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस दो व्यक्तियों के बीच धीरे धीरे बनती हुई समझ। लेकिन क्या केवल भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव ही पर्याप्त है? नहीं। एक समय ऐसा भी आता है जब भीतर की भावना व्यवहार में अधिक स्पष्ट होने लगती है। तब केवल बातचीत नहीं बदलती, बल्कि समय, प्राथमिकताएं और जुड़ाव का तरीका भी बदलने लगता है। आखिर वह परिवर्तन कैसा होता है और उसे कल्पना और वास्तविक रुचि के बीच कैसे पहचाना जाए? अब कहानी अपने सबसे सूक्ष्म मोड़ की ओर बढ़ती है। अब तक हमने देखा कि किसी के मन में जगह बनना केवल बातचीत या आकर्षण की बात नहीं है। जब भरोसे की जमीन तैयार होती है, तब व्यक्ति के व्यवहार में एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दे सकता है। उसकी रुचि क्षणिक न रहकर निरंतर होने लगती है। यहीं से वह अंतर समझ में आने लगता है जो केवल अच्छी बातचीत और वास्तविक भावनात्मक खिंचाव के बीच मौजूद होता है। लेकिन इस अंतर को समझने के लिए किसी एक घटना को नहीं, पूरे व्यवहार के क्रम को देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी आपको संदेश करता है। यह सामान्य मित्रता भी हो सकती है, लेकिन अगर समय बीतने के साथ वह स्वयं बातचीत शुरू करने के अवसर तलाशता है, आपकी अनुपस्थिति नोटिस करता है और बिना किसी विशेष कारण के भी संपर्क बनाए रखना चाहता है, तो यहाँ रुचि की निरंतरता दिखाई दे सकती है। फिर भी इसका अर्थ निश्चित रूप से रोमांटिक चाहत नहीं है। असली संकेत किसी एक व्यवहार में नहीं, बल्कि उसके लगातार बने रहने में छिपा होता है। एक और बदलाव समय देने के तरीके में दिखाई दे सकता है। जीवन में हर किसी के पास सीमित समय होता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी व्यस्तता के बीच भी किसी के लिए स्थान बनाता है, उसकी बात सुनने के लिए रुकता है या मिलने की योजना को महत्व देता है, तो यह उस व्यक्ति की प्राथमिकता में बदलाव का संकेत हो सकता है। यहाँ भी परिस्थिति को समझना जरूरी है। केवल समय देना प्रेम नहीं, लेकिन बार बार स्वेच्छा से समय देना किसी विशेष जुड़ाव की ओर संकेत कर सकता है। फिर बातचीत में भविष्य की हल्की झलक दिखाई दे सकती है, जैसे किसी कार्यक्रम, यात्रा, योजना या आने वाले अवसर की चर्चा में आपका नाम सहज रूप से शामिल होना। कभी वह पूछ सकती है कि किसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, या किसी आने वाले समय के बारे में आपकी राय जानना चाह सकती है। ये छोटे छोटे क्षण बताते हैं कि आपकी उपस्थिति उसके विचारों में वर्तमान से थोड़ा आगे तक पहुंच रही है। भावनात्मक निवेश भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। आपकी सफलता उसे खुशी दे सकती है, आपकी परेशानी उसे चिंतित कर सकती है, और आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना उसके लिए केवल एक सामान्य सूचना नहीं रह सकती। यहाँ आकर्षण से अधिक महत्वपूर्ण है आपके अनुभवों का उसके भीतर प्रभाव पैदा करना। लेकिन फिर वही सावधानी आवश्यक है। गहरी मित्रता में भी ऐसा होना संभव है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अंतर कल्पना और स्पष्ट इच्छा के बीच। मुस्कान, नज़र, मजाक, बातचीत या साथ समय बिताना संकेत दे सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप में सहमति नहीं है।
किसी व्यक्ति की रुचि को समझने के लिए उसके स्पष्ट शब्द और उसकी सहज भागीदारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना आसान है, पूछना अधिक परिपक्वता मांगता है। किसी स्त्री की चाहत को समझने की कोशिश करते समय इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने संकेत पकड़ लिया, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, बल्कि सवाल होना चाहिए, क्या सामने वाला भी इस निकटता को अपनी इच्छा से आगे बढ़ा रहा है? यही अंतर सम्मान और अधिकार बोध के बीच की सीमा तय करता है, क्योंकि सच्ची निकटता में किसी को मनाने, दबाव डालने या संकेतों को अपने पक्ष में मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ दोनों की गति महत्वपूर्ण होती है। एक व्यक्ति आगे बढ़े और दूसरा पीछे हटे तो उस दूरी को भी सुनना पड़ता है। प्रेम की परिपक्वता केवल आगे बढ़ने में नहीं, रुक जाने की समझ में भी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न बचा रह जाता है, क्या चाहत का अर्थ हमेशा प्रेम होता है? क्या आकर्षण अपने आप संबंध की इच्छा में बदल जाता है, या मन के भीतर इन दोनों के बीच एक और गहरी दूरी होती है? शायद अंतिम उत्तर किसी संकेत में नहीं, बल्कि उस स्पष्टता में छिपा है जहां दो लोग बिना अनुमान, बिना दबाव और बिना किसी भूमिका के अपनी इच्छा को पहचानते हैं। और यहीं से हम उस अंतिम प्रश्न के सामने खड़े हैं, क्या किसी स्त्री के मन में चाहत जागना अपने आप प्रेम, संबंध या भविष्य की प्रतिबद्धता का संकेत है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के भीतर आकर्षण की एक अवस्था हो सकती है, भावनात्मक लगाव दूसरी, और किसी संबंध को स्वीकार करने का निर्णय तीसरी। इन तीनों को एक समझ लेना ही शायद सबसे बड़ी भूल है। किसी की ओर खिंचाव महसूस करना और उसके साथ जीवन या संबंध की दिशा चुनना, दोनों के बीच बहुत लंबी यात्रा हो सकती है। कभी कभी मन किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। कभी भावनाएं होती हैं, पर व्यक्ति संबंध के लिए तैयार नहीं होता। कभी सामने वाला बहुत अच्छा लगता है, फिर भी उसके साथ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। इसलिए किसी भी संकेत को अंतिम उत्तर मान लेना उस जटिल मन को बहुत छोटा कर देना है। चाहत कोई गणित का सूत्र नहीं जिसमें कुछ संकेत जोड़कर निश्चित परिणाम निकाल लिया जाए। यहीं एक गहरी बात समझने की जरूरत है। हर स्त्री अलग है। किसी के लिए आकर्षण बातचीत से जन्म ले सकता है, किसी के लिए व्यक्तित्व से, किसी के लिए बुद्धिमत्ता से, किसी के लिए संवेदनशीलता से। कोई अपनी भावनाएं बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर सकती है, तो कोई उन्हें समझने में ही समय ले सकती है। इसलिए हर स्त्री ऐसा संकेत देती है जैसी निश्चित धारणाएं वास्तविकता से अधिक भ्रम पैदा करती हैं। तो फिर सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? शायद वह संकेत जिसे पढ़ने के लिए किसी चालाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्पष्टता। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को शब्दों में व्यक्त करता है, अपनी सीमाएं बताता है और संबंध की दिशा को लेकर सहजता से बात करता है, तब अनुमान की आवश्यकता कम हो जाती है। यही वह स्थान है जहां संकेतों की दुनिया समाप्त होती है और वास्तविक संवाद शुरू होता है। सोचिए, कितनी अजीब बात है। हम दूसरे व्यक्ति की आंखों, मुस्कान और व्यवहार को पढ़ने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन उससे सीधे पूछने में डरते हैं। शायद इसीलिए कि हमें उत्तर सुनने से ज़्यादा अपने अनुमान पर भरोसा होता है। लेकिन प्रेम में अनुमान से अधिक साहस चाहिए। साहस दूसरे की स्वतंत्र इच्छा को स्वीकार करने का। साहस यदि उत्तर हमारी इच्छा के तप आ करने का अनुसार न हो, तब भी सम्मान बनाए रखने का। यही कारण है कि किसी स्त्री की चाहत को समझने का सबसे सुंदर तरीका उसे किसी रहस्य की तरह खोलना नहीं, बल्कि उसे एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह देखना है। वह कोई पहेली नहीं है जिसे जीतना है। वह कोई संकेतों की किताब नहीं है जिसे पढ़कर उसके मन पर अधिकार पाया जा सके। वह अपने अनुभवों, इच्छाओं, सीमाओं और निर्णयों वाली एक स्वतंत्र चेतना है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। जहाँ सम्मान होता है, वहाँ निकटता को सांस लेने की जगह मिलती है। जहाँ धैर्य होता है, वहाँ भावनाएं
अपने वास्तविक रूप में सामने आ सकती हैं। जहां दबाव नहीं होता